तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किसी को बोलते सुनते हैं कि दुनिया 1000 साल लंबे युद्ध के कारण केओस में डूब गई थी, जहां डीमन और इंसान एक दूसरे से लड़ रहे थे नए संसार के इंतजार में। इंसानियत की कोई चांस नहीं थी अपने डिमोनिक दुश्मनों के खिलाफ। एक डीमन ने थ्रिल के साथ इंसानों को आदेश दिया और उसने एक महिला के बेटे को मार दिया ताकि उसकी क्लैन को खून मिल सके, ताकि वे अपना खुद का संसार बना सके। और तभी इंसानियत की आखिरी उम्मीद सामने आई, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानों के सबसे अंधेरे समय में उनके रास्ते को रोशन करेगा। डीमन ने जब अपनी नजर नए दुश्मन पर डाली तो उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि इस नए चैलेंजर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब उसकी और उस आदमी की नजरें मिली तो मेज ने तुरंत अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल की, हीलिंग लाइट, जो डीमंस को नुकसान पहुंचाती है लेकिन उसके साथ ही एलाइज की ताकत को रिकवर करती। और ये देखकर इंसान चकित रह गए। और इस तरह जैसे जैसे इंसानियत की ताकत बढ़ने लगी, डेविल के मिनियंस को भारी दर्द सहना पड़ा। ये देखकर सतर्क डीमन इस नए जबरदस्त दुश्मन को लेकर क्यूरियस हो गया। एक डार्क फाइटर ने सारे सवालों को नजरअंदाज करते हुए अपने अल्टीमेट अटैक हेलफायर सॉन्ग ऑफ द ग्रेट रोर हेल डीमन फ्लेम फिस्ट से हीरो पर हमला कर दिया। उसे यकीन था कि इससे वो मर जाएगा, लेकिन मेज, जिसने पहले ही इस अटैक की प्रेडिक्शन कर ली थी, उसने लाइट शील्ड डिस्ट्रक्शन का प्रयोग किया, जो किसी भी डेविल स्पॉन, शैडो या ज़ॉम्बी को चूज कर नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ उस जवान ने अपने नए पावर को आजमाने का फैसला किया। जब डीमन ने देखा कि उसका सबसे ताकतवर अटैक ब्लॉक हो गया है तो वह हैरान रह गया कि इंसानों के पास ऐसा डिफेंडर है। अचानक वही स्पेल बदलने लगा। अब वह डिमोनिक मॉन्स्टर्स को हील करने लगा और हमारे हीरो के एलाइज को नुकसान पहुंचा रहा था। अब हीरो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि जो रिकवरी स्पेल था उसने इंसानों को ही खत्म कर दिया। तभी डीमन चुपके से उसकी पीठ के पीछे आ गया और कहा कि इसका जवाब उसके पास है। ये सब उसी की चाल थी। हीरो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि ये एक कोडिंग एरर का नतीजा था। उधर डीमन डर गया, क्योंकि उसने देखा कि ये नौजवान तो अपने ही एलाइज को खत्म कर रहा है और वो डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है। और इस तरह डीमन और हीरो दोनों हवा में खड़े थे, जबकि नर्क की सेना फिर से खड़ी हो चुकी। ये देखकर सींग वाला डीमन उस मेज को अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगा। उसे इनवाइट करते हुए बोला, चलो इस दुनिया को डीमंस के साथ मिलकर डोमिनेट करते। हीरो को अब सुकून मिला, क्योंकि उसे याद आया कि ये डीमन तो ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था। पहले दिन के टेस्टिंग में ही एक ग्लिच आया था, जब एक मेज ने अपने ही एलाइज को गलती से खत्म कर दिया था। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उसे डीमंस के साथ मिलना पड़ा। डीमंस ने गर्व से उसे एक थ्रोन दिया और कहा, तू इसका हकदार है। हीरो के पास अब अपनी रियलिटी को वापस पाने का कोई तरीका नहीं था और उसे डर था कि जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि वह सिर्फ एक बिगिनर है। तभी एक आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। एक फीमेनिन प्रेजेंस ने एंट्री की। ये और कोई नहीं बल्कि स्काई साइलेंट के सक्यूबस आर्मी की कैप्टन थी, जिसने ये कहा कि उसने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जैसा हमारा हीरो है। डीमन ने फिर उस इंसान की ओर झुकते हुए उससे पूछा कि क्या उसे रिसर्च के लिए उसे स्ट्रिप करने की इजाजत है। और भले ही उस युवक के मुंह ने उसे दूर जाने को कहा, लेकिन उसका रोमांचित दिल प्रे कर रहा था कि ये ग्लिच जितनी देर चले उतना अच्छा। सर स्काई ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उस लड़के को एन्चांट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे होश आया उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर स्पैंक किया, उसकी इंसोलेंस की सजा देते हुए। ये देखकर रेड हेड शॉक्ड रह गई और बाकी सबको मजा आया। इसके बाद हमारा हीरो लगातार सक्यूबस को पनिश करता रहा। ये देखकर वह हैरान रह गई कि कोई इंसान उसकी चार्म्स को रेजिस्ट कर सकता है, पर असल में ये हीरो ही था जिसने उसकी सिडक्टिव सेटिंग्स डिजाइन की थी और उसे लगा था कि वह इस डीमन को एक पिता की तरह आसानी से कंट्रोल कर सकेगा। उसने सक्यूबस और रेड डीमन के बीच की लड़ाई रोकने की कोशिश की। हीरो चाहता था कि जब तक एक खास ट्रबल मेकर न आए वो इस गेम में फंसे हुए टाइम को एंजॉय करता रहे। वह दोनों को डांटने ही वाला था कि तभी उसने कुछ नोटिस किया। मेज ने ब्लैक स्टेन के रास्ते से छलांग मारकर खुद को बचाया और जैसे ही डार्क चेन्स दिखाई दी, हीरो को शक हुआ कि शायद वही खास डीमन आ गया है। पर जैसे ही वह जमीन से बंधा हुआ महसूस करने लगा, उसे एहसास हुआ कि वह सच में उसी ट्रबल मेकर की प्रेजेंस में है। शेड, उसकी शैडो डीमन आर्मी का कमांडर और कास्केट ऑफ डार्क थॉट्स एंट्री कर चुका था। फादर शब्द से कंफ्यूज्ड
वह लड़का अब भी उसकी प्रेजेंस से शॉक में था। शेड ने लड़के से उन लोगों के बारे में पूछा जिन्हें उसने फादर किया है। अब हीरो को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे, क्योंकि उसने गलती से सबसे ताकतवर डीमन को टेलीपैथी की शक्ति दे दी। शैडो डीमन का कमांडर जवाब मांग रहा और धमकी दे रहा था कि अगर जवाब न मिला तो वो उसकी जान ले। हीरो ने कोशिश की कि वह उस डीमन के सामने शांत बना रहे, भले ही उसने खुद ही इस कैरेक्टर को बनाया था जो अब उसे पूरी तरह पैनिक में डाल रहा। शेड ने खुद को तैयार किया और लेवल 70 ऑफेंस स्किल शैडो स्टैब चलाया, जो हीरो की हर डिफेंस को इग्नोर करता था। ये देखकर रेड डीमन को जरूरी लगा कि वह बीच में कूदे और अपने नए साथी को अपने पुराने साथी से शील्ड करे। डेमन ने तब यह कहा कि शेड्स को उसके दोस्तों पर कोई हक नहीं था, खासकर जब वे उसके घर में थे। इतना कहकर डेमन ने अपनी माइंड रीडिंग पावर्स एक्टिवेट की और हीरो के दिमाग में उतर गया, पर वहां उसे सबसे लशियस थॉट्स मिले। असल में यही हमारा हीरो का वे ऑफ फाइटिंग बैक था। ऐसे ही शैडो आर्मी का कमांडर खुद को सुंदर सुंदर ख्यालों से घिरा हुआ महसूस करने लगा, लेकिन तभी लाल डेमन ने हीरो से माफी मांगी शैडो आर्मी कमांडर की तरफ। ये देखकर कि वह हीरो की ताकत से डर गया था, वो नौजवान डेमन की छाती की तरफ देखता रहा और मन ही मन कुछ अट्रैक्टिव फेमिनिन ट्रेट्स सोचने लगा, जिससे उसके दिमाग में एक और ख्याल आया जिसे शेड्स ने तुरंत पकड़ने की कोशिश की। और ऐसे ही हीरो के दिमाग में अपने नए दोस्त को लेकर सबसे अजीब, घिनौना और मजाकिया ख्याल आया, जिससे खुद शेड्स और हीरो दोनों घृणा से भर गए। इसके बाद शेड्स ने लाल डेमन से कहा कि वह यहीं सुरक्षित रहे जब तक वह राजा को नए संसार की ताजा जानकारी देने जा रहा है। शेड्स ने यह भी बताया कि यह नौजवान अब उसकी इंटरेस्ट बन चुका है। इतना कहकर सबसे ताकतवर डेमन बाहर की ओर जाने लगा और उसने हीरो को कहा कि वह जिंदा रहे ताकि उनकी अगली मुलाकात हो सके। डूम ने हीरो की तारीफ की कि वह राजा के बाद दूसरा है जिसने शेड्स का सामना किया, और हीरो को अब समझ आ गया था कि जब शेड्स लौटेगा तभी उसकी मौत तय हो जाएगी। लेकिन डूम ने उनकी अलायंस का जश्न मनाने की इच्छा जताई। पार्टी के बाद हमारा हीरो, जो अब भी लॉग ऑफ नहीं कर सकता था, यह तय करता है कि वह डेमनों से भाग जाएगा, क्योंकि उनमें कुछ बेहद खतरनाक वाइल्ड कार्ड्स थे और वह उनके दुश्मन एंजल क्लैन के पास शरण लेने जाएगा और कोई हल सोचेगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर जाने लगा, किसी ने उसे रोक लिया। हीरो का दिल डर से धड़कने लगा जब हेलफायर ब्रिंगर डूम, जो कि नशे में होना चाहिए था, सीधा उसके सामने आ गया। लेकिन लाल डेमन ने कहा कि वह 8 सबसे ताकतवर डेमनों में से एक है, इसलिए वह हमेशा होश में रहता है। फिर डूम ने कहा कि हीरो शैडो डीमन से बात करते वक्त बहुत एंग्शियस लग रहा था। ये सुनकर हीरो डर से कांपने लगा और उसने खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया, सोचते हुए कि शायद उसकी सच्चाई पता चल गई है। डूम उसके पास आया, चेहरे पर डराने वाला भाव लाकर, और उसने कहा कि वह इतना स्मार्ट है कि उसे पूरी तरह पता है कि शेड्स ने जाते वक्त हीरो से क्या कहा। अचानक लाल डेमन घुटनों पर गिर पड़ा और हीरो से गुहार करने लगा कि वह यहीं रहे, क्योंकि उसे लगा कि शायद हीरो को छुपकर शैडो रैंक्स में शामिल होने का न्योता मिल चुका। अब हीरो ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश हुआ कि उसने डूम को इतना बड़ा इडियट डिजाइन किया था। उसने लाल डेमन को विश्वास दिलाया कि शेड्स उसके लायक नहीं है। इतना सुनकर डूम ने राहत से पूछा कि हीरो अब किस जगह जाने वाला। लेकिन तभी पास से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। 2 डेमन आपस में भिड़े हुए थे। पहला डेमन फायर मेल्टिंग केव में घुसकर अपने कबीले के लिए रिसोर्सेज लेना चाहता था, जबकि दूसरे ने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां एंजल्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये बात सुनकर हमारे डिजाइनर को याद आया कि उसने डिवाइन और डिमोनिक बीइंग्स के साथ साथ मॉन्स्टर्स भी बनाए थे। इसलिए उसने डूम से कहा कि वह उस केव में जाना चाहता है क्योंकि वहां वो चीज है जिसकी उसे तलाश है। उधर एंजल्स हैरान थे कि डेमनों ने जीत कैसे हासिल कर ली और उन अनजान लोगों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। वे कंफ्यूज थे क्योंकि जो तबाही वहां हुई थी वह कुछ ही डेमनों के बस की बात नहीं लग रही। इसलिए उस महिला ने लॉर्ड ऑफ टाइम से प्रार्थना की ताकत पाने के लिए, जिससे वह लेवल 70 मिराज ऑफ द पास्ट नाम का एक शक्तिशाली एंजेलिक स्पेल यूज कर सके, जो किसी को भी अतीत के चुने हुए सीन दिखाने की शक्ति देता है। और फिर सभी ने वह सीन देखा जिसमें हमारा हीरो उस जगह को तबाह कर रहा था, और तब वह कितना खतरनाक लग रहा था। उसकी ताकत देखकर एंजल्स डर गए। इसके बाद सभी ने यह अनुमान लगाना शुरू किया कि शायद यह इंसान असल में एक डीमन है, और जब उन्होंने देखा कि डूम ने उसके आगे घुटने टेक दिए
तो कुछ एंजल्स ने यह मान लिया कि उसे उनकी क्लैन का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर देना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने अपने सबसे ताकतवर योद्धा लाई मंगफेन को बुलाने का फैसला लिया ताकि वह युद्ध में उतरे, क्योंकि यह उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था कि वे अपने दुश्मन नस्ल को एक ही बार में मिटा दें। अब वोल्केनोज से एक विशाल लावा की नदी बहने लगी उस लेवल 70 सीक्रेट रेल्म में, जहां 10 लोगों की पार्टी को प्रेफर किया जाता है। हीरो ने डूम से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। डूम ने बताया कि वह उसकी मदद करने आया है इस खतरनाक जगह में जो एंजल से भरी हुई है। और भले ही हीरो ने बाहर से ऐसा दिखाया कि वह खुश है, अंदर से वह बहुत अनॉयड, क्योंकि वह यहाँ एंजल क्लैन से संपर्क करने की उम्मीद में आया था। मेज ने सोचा कि अब वह डूम की इच्छा शक्ति को तोड़ेगा। उसने एक छोटी सी पेबल को लावा में किक कर दिया। तभी एक डरावनी आवाज आई जिसने कहा कि वह तीसरी लेयर पर आउटसाइडर्स का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही एक बहुत ही ताकतवर फायर बीम निकली जिसने हेलफायर आर्मी को घबरा दी। डूम ने हीरो से कहा कि वह इस समस्या को संभालने दे। उसने अपना सबसे ताकतवर डिफेंसिव स्पेल इस्तेमाल किया, हेल वॉल। लेकिन जब देखा कि उसके सोल्जर्स अब भी डैमेज ले रहे हैं तो डूम को समझ आ गया कि यह स्कोर्चिंग गैस है जो डिफेंस को भी पार कर जाती है। इसका मतलब यह था कि सभी धीरे धीरे मरते रहेंगे। इससे हीरो को एहसास हुआ कि इन डाइंग मॉन्स्टर्स को मिटाने के लिए एक छोटा सा अटैक ही काफी होगा, और उसने तय किया कि वह इन्हें खत्म कर देगा। लेकिन तभी जिसे उसने अटैक किया था वो डीमन अचानक से हील करने लगा। अब शॉक में आया हुआ मेन कैरेक्टर भागने लगा क्योंकि उसे किसी भी हालत में एंजल्स को लोकेट करना था। इस पर ड्यून ने उसे वार्न किया कि इस रेल्म में अकेले घूमना कितना लीथल हो सकता है। लेकिन यंग मैन बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं हुआ उस कंटिन्यूअस ब्लड लॉस डैमेज, क्योंकि वह खुद एक हीलर था। उसने फौरन अपना रिकवरी स्किल स्टार शाइन यूज की, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए उसकी हेल्थ बढ़ने की बजाय घटने लगी। तभी एक सिस्टम विंडो पॉप हुई जिसने उसे बताया कि वो डैमेज ले रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में एक पैसिव स्किल क्लमजी हैंड्स एक्टिवेट है जो उसकी स्किल्स के इफेक्ट को उल्टा कर देता है, और ये पावर हर लेवल के साथ इंक्रीज होती है। ये पैसिव दरअसल एक सिस्टम ग्लिच का रिजल्ट था जिसने हमारे हीरो को गुस्से से भर दिया, क्योंकि अब अगर उसके हीलिंग पावर्स को डिप्राइव कर दिया गया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। तभी डूम ने एक मॉन्स्टर पर चार्ज किया जो हीलर पर हमला कर रहा था, और उसे एक ही बार में खत्म कर दिया क्योंकि उसने उसके एलाई पर वार करने की जुर्रत की थी। इसके बाद रेड वन ने ह्यूमन को रियश्योर किया कि जब तक वो खड़ा है उसे कोई खतरा नहीं। सोल्जर्स ने फिर अपने कमांडर को रिपोर्ट दी कि वे अब ज्यादा देर तक मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं कर सकते। ये सुनकर हीरो अलर्ट हो गया क्योंकि मॉन्स्टर्स ने सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक कर दिए थे और सोल्जर्स लगभग डेथ के कगार पर थे। ऐसे में डीमन कमांडर अकेले हीरो को बचा नहीं सकता। ये देखते हुए हीलर ने डीमन से कहा कि अब एक ही रास्ता बचा है, उन्हें इन मॉन्स्टर्स का सामने से मुकाबला करना होगा। ये सुनकर डूम ने दुश्मनों की लाइनों को चीरते हुए हेल फायर स्ट्राइक से चार्ज किया। अब प्रोटेगनिस्ट ने रेड वन को बताया कि उन्हें किसी भी हालत में फर्स्ट लेयर से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि ब्लड लॉस उसे लीथली अफेक्ट करे। इसलिए डीमन और ह्यूमन दोनों पूरी स्पीड में बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन अब मॉन्स्टर्स डिमोनिक सोल्जर्स पर हावी होने लगे थे। अब हीरो को रिग्रेट होने लगा कि उसने इस लेवल को इतना लंबा डिजाइन क्यों किया। तभी एक विशाल मॉन्स्टर ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश, जिसने उसे पूरी तरह से डरा दिया। लेकिन ये डर अब गुस्से में बदल गया क्योंकि इन फोर्स ने उसके सेकंड लेयर पर पहुंचने को बहुत डिले कर दिया था। अब डूम अकेला पड़ गया और उसके चारों तरफ दुश्मनों की भीड़ थी। हीरो को उसकी मदद के लिए आगे आना पड़ा। अब समय बिल्कुल नहीं बचा था। हीरो ने मॉन्स्टर्स को गालियां देते हुए ये डिसाइड किया कि वह अपना सबसे खतरनाक सुइसाइडल अटैक इस्तेमाल करेगा, स्टार लाइक पनिशमेंट मून स्ट्राइक, जो उसे उसके एलाइज और सभी फोर्स को साथ में टर्मिनेट कर देगा। हीलर ने तय कर लिया था कि अब वो सभी को अपने साथ लेकर जाएगा, दुश्मन और दोस्त दोनों। इससे डूम अलर्ट हो गया क्योंकि उनके पास अब किसी रिफ्यूज पर भागने का समय नहीं बचा था। लेकिन तभी रेड वन ने अचानक एक स्ट्रेंज पावर महसूस की और वो और उसके साथी सभी खुद ब खुद हील होने लगे। तभी एक मॉन्स्टर डूम पर चार्ज किया, लेकिन डूम ने उसे बीच में ही चीर कर रख दिया और कहा कि उसकी स्टैमिना अब रिस्टोर हो चुकी है। जब हमारा हीरो इस अचानक आए प्लॉट ट्विस्ट को समझ भी नहीं पाया था, तब डूम ने ये कंफर्म किया कि उसने उसे डराया जरूर था, और फिर पूछा कि क्या सारे बॉस के रिकवरी स्किल्स इतने ही खतरनाक होते हैं।
इसी के साथ हमारे हीरो को आखिरकार समझ आया कि उस बग की वजह से उसे एक ऐसा पैसिव स्किल मिल गया है जो उसके अटैक स्किल्स को डिमोनिक रेस के लिए हीलिंग स्किल्स में बदल देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हीरो अभी भी अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसे असिस्टेंस एक्सपीरियंस मिला है और उसने लेवल अप कर लिया है। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने प्रोग्राम में एक ऐसा रूल लिखा था जिसमें प्लेयर्स दूसरों की मदद करके भी लेवल्स गेन कर सकते हैं। ये सोचते ही उसे ध्यान आया कि उसका एचपी लिमिट हर लेवल के साथ बढ़ता है और वो डीमंस को हील कर सकता है, भले ही खुद को रिस्टोर ना कर पाए। इसी के साथ उस क्रिएटर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि अब उसके पास एक सॉल्यूशन था। उसने रेड वन को बुलाया और कहा कि अब वे जल्द ही कार्नेज शुरू करने वाले। यह सुनकर डूम में एक अजीब सी एक्साइटिंग एनर्जी भर गई। अब हीरो ने डिसाइड किया कि वह डीमंस की पावर को बूस्ट करेगा, क्योंकि अब वे उसकी कमांड मान। और बस इतना कहते ही सारे हेलिश क्रीचर्स की डिफेंस और ऑफेंस 100 पॉइंट से बढ़ा दी गई। डूम ने अब अपने ओपोनेंट्स को घूरते हुए कहा कि वह उन्हें भागने नहीं देगा। ये देखकर प्लेयर चिनी ने कमेंट किया कि रेड वन को ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अभी लेवल 20s तक ही पहुंचा है। तभी ड्यून को महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई एक विशाल हाथ उस पर हमला कर रहा है। डूम को लगा कि उसने अपनी गलती बहुत देर से समझी, लेकिन तभी चेंजी ने कंफर्म किया कि वह उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि वह अब अपनी नई पावर को टेस्ट करने वाला। चेंजी ने रेड वन को ग्रीनिश चेन से बाइंड कर दी। ये कोई और नहीं बल्कि स्टारलाइट पनिशमेंट स्टारडस्ट चेन थी, जिसे ओरिजिनली किसी भी टारगेट को बर्निंग स्टारडस्ट चेन में बांधने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन अब ये चेन सिर्फ टारगेट को बाइंड नहीं करती, बल्कि हर 10 सेकंड में एक रैंडम डीबफ भी देती है। बस इतना हुआ ही था कि डूम ने हील करना शुरू कर दी। तभी चेन टूट गई और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई, जिसने उस अटैकिंग मॉन्स्टर को जलाकर राख कर दी। ये देखकर डूम हैरान रह गया कि एक ह्यूमन की एबिलिटीज इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती हैं। उसने कहा कि बाकी बीस्ट्स को अब वह खुद संभाल लेगा, लेकिन तभी उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि 3 मॉन्स्टर्स ने हीलर को चारों तरफ से घेर लिया था। डूम तुरंत अलर्ट हो गया और अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह शॉक कर दिया। जब डीमंस ने देखा कि ह्यूमन ने एक मॉन्स्टर को मार गिराया है, तो ये रिवील हुआ कि ये उस ग्लिच स्किल का इफेक्ट था जो टारगेट की हेल्थ को रिस्टोर करती है और साथ ही कास्टर को टारगेट की किसी एक बफ को रैंडम रूप से थोड़े समय के लिए दे देती है। यह सडन ट्विस्ट हमारे हीरो के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि उसे अब रेड वन की सबसे बेहतरीन क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी मिल गई। इस बीच रेल्म के एंट्रेंस पर गार्ड कर रहे डीमंस को किसी अप्रोचिंग प्रेजेंस का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस एंटिटी को वार्निंग दी कि वह इस जगह से हट जाए, क्योंकि अब यह रेल्म उनके मास्टर की प्रेजेंस में है, वरना उसे डेथ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह विंग्ड गर्ल बिल्कुल भी नहीं डरी और कामली बताया कि वहाँ 12 अच्छे से ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड एनिमीज हैं। यह सुनकर डीमंस को एहसास हुआ कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक एंजल है। जब उस हेवनली फाइटर ने यह भी बताया कि गार्ड्स ने शायद अर्लियर ड्रिंक किया था, जिससे उनकी रिएक्शन स्पीड स्लो हो सकती है, तो डीमंस को लगा कि शायद वो उनकी तारीफ कर रही है। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स उसे एलिमिनेट करते, उस एंजल ने ऑलरेडी बेस्ट एक्शन डिड्यूस कर लिया था और सुपरसोनिक स्पीड से सबकी डिकैपिटेशन कर दी। उसने फिर अपनी ब्लेड शीथ की और अपने साथियों को बताया कि अब वे अपने रास्ते पर बढ़ सकते हैं। एक बुजुर्ग ने मंगफिन को चेताया कि चाहे वो उनकी रेस की सबसे पावरफुल वॉरियर क्यों ना हो, उसे ऐसे एनिमी से सावधान रहना चाहिए जिसकी पावर्स अननोन हैं। लेकिन मैंगफिन ने रीअश्योरेंस देते हुए कहा कि हर फो की कोई न कोई वीक स्पॉट होती है और वो जल्दी ही उसे लोकेट करके उस डीमन को स्ले कर देगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो ने स्टारलाइट पनिशमेंट स्टारडस्ट स्टॉर्म इस्तेमाल किया, जो एक पावरफुल एरिया डैमेज टेक्निक थी। अब उसने रेड वन को बताया कि अब टाइम है अगले लेयर पर जाने का, क्योंकि पहला लेवल तो कंप्लीट हो चुका है। ये सुनकर डूम थ्रिल्ड हो गया, लेकिन तभी यंग मैन पर एक स्नीक अटैक हुआ, जिसे उसने अपने हाथ में पकड़े हुए मॉन्स्टर स्कल से ब्लॉक कर लिया। ऐसे लग रहा था जैसे उसने एक एरो को बड़े आराम से रोका हो, लेकिन असलियत में वो अंदर से पैनिक में था, क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से महसूस किया। अब वो इंट्रीग्ड था
इस मिस्टीरियस अटैकर को जानने के लिए, और तभी उसने पहचान लिया ये कोई और नहीं बल्कि खुद स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल थी। ये देखकर हमारा ब्लशिंग हीरो अंदर ही अंदर थ्रिल्ड हो गया। डूम ने उससे पूछा कि अब आगे का प्लान क्या है। उधर एंजल्स शॉक में थे क्योंकि एक सपोज डीमन ने उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। अब वे आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्या यही वह इंसान है जिसने अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। ये सब देखकर मांगफिन ने अपना गार्ड अप कर लिया। हमारा हीरो एक इनोसेंट स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन मांगफिन की नजरों में उसके चेहरे पर एक क्रीपी एक्सप्रेशन था। हीरो ने कहा कि वो तो उसकी वेट कर रहा था। ये सुनकर मांगफिन को घिन आ गई। मांगफिन ने तुरंत अपनी सोर्ड निकाली और हीरो पर चार्ज कर दिया। जैसे ही दोनों की ब्लेड्स क्लैश हुई, हीरो के मन में यह सोच चल रही थी कि अब और ज्यादा समय उसे इस रियल में नहीं बिताना चाहिए। जब एंजल ने उस डीमन हीलर पर हमला किया, तब यंग मैन ने कहा कि उसे इस सडन अटैक की कोई समझ नहीं आ रही। वो उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन सोर्ड मेडन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। मांगफिन ने अपनी इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन एबिलिटी यूज की, जिससे वो थोड़े समय के लिए टारगेट के स्टैट्स को देख सकती थी। उसे पता चला कि डूम की फाइटिंग स्किल अब सिर्फ 8 सेकंड्स और चलेगी। अब एंजल ने हेड ऑन चार्ज किया। प्रोटैगनिस्ट ने एक स्लाइटली मेनेसिंग टोन में कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए इससे पहले कि हमारा वक्त खत्म हो। ये सुनकर मांगफिन हवा में उड़ गई और उसने यंग मैन को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो हमला करे। अब एंजल की सोर्ड से अटैक लॉन्च हुआ। हीरो ने अपनी सोर्ड ड्रॉइंग टेक्निक क्लाइज स्लैश इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि वो उस अटैक को काउंटर कर सके। मांगफिन बस हीरो को हिट करने ही वाली थी, लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट ने उसकी सोर्ड को मिड एयर में ही पकड़ लिया और कहा, अब मैं जीत चुका हूँ। ये सुनकर एंजल पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गई। तभी विंग्ड वन को पता चला कि वो खुद ही स्लैश हो चुकी है और उसे एहसास हुआ कि उसका ओपोनेंट उससे कई गुना ज्यादा आउटक्लास्ड। मांगफिन सीधे आसमान से नीचे गिर गई। ये देखकर मॉन्स्टर्स उसकी ओर दौड़े। मांगफिन, जिसने अभी अभी करारी हार झेली थी, उसके पास अब लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर 2 हिस्सों में स्लैश हो गया। वही ह्यूमन जिसने अभी एंजल को हराया था, अब उसे बचा रहा था। उसने पूछा, क्या अब तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो? ये परफॉर्मेंस देखकर डूम और उसके मिनियंस ने उसे सराहा, क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ कि यह हीलर मार्शल आर्ट्स में भी निपुण है। ये सब देखकर एंजल्स डर गए, क्योंकि उनकी सबसे ताकतवर वॉरियर को इस हीरो ने हरा दिया था। अब उन्हें समझ आया कि यह इंसान वाकई में कितना ताकतवर है। अब यंग मैन ने पूछा, इस सडन वायलेंस का रीजन क्या है? मैंने तो किसी को हर्ट करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन उसके ये वर्ड्स ही मांगफिन को ट्रिगर कर गए। उसने कसम खाई कि वो अपने उन फेलो एंजल्स का बदला लेगी जिन्हें इस हीरो ने मारा है। हीरो को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन तभी उसे अपनी एडवेंचर की शुरुआत याद आई और उसने माना कि शायद वो कई डेथ्स उसकी गलती से हो गए थे। तभी एक डरावनी ऑमिनस वॉइस गूंजने लगी, जिसने गुस्से में कहा कि इन आउटसाइडर्स ने उसके सारे सर्वेंट्स को खत्म कर दिया है। डीमंस डर से कांप उठे जब उस रहस्यमयी एंटिटी ने वादा किया कि वो उन्हें इस जगह में हमेशा के लिए ट्रैप कर देगा। सिस्टम ने हीरो को मेल्टिंग फायर बुचर अचीवमेंट दिया क्योंकि उसने ये लेयर क्लियर कर ली थी। उसी वक्त सिस्टम ने बताया कि एग्जिट बंद हो रहा है और हार्ड मोड एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि बॉस अब गुस्से में है। केव जोर से हिलने लगा। हीरो ने जल्दी से एंजल को पकड़कर उसे डेंजर से बाहर खींचा। तभी जमीन उसके नीचे से एक्सप्लोड हो गई। मांगफिन ने गुस्से में पूछा कि उसे बचाया क्यों गया? हीरो ने कामली जवाब दिया कि वो उसके बिना बिल्कुल हेल्पलेस होगा, क्योंकि उसका अगला डेस्टिनेशन है एंजल कैंप पहुंच। ये सुनकर मांगफिन पूरी तरह शॉक और ब्लश हो गई। एस्केप करते हुए हीरो ने डूम से कहा कि स्पीड बढ़ाओ, लेकिन डूम ने अश्योरेंस दिया कि वो खुद संभाल ले। एंजल उड़ने ही वाली थी, तभी ओल्ड डीमन ने उससे कहा कि जल्दी निकल जाए क्योंकि एग्जिट बंद होने वाला है। मांगफिन ने हीरो को कस के पकड़ा, विंग्स फैलाए और उसके साथ उड़ चली, ये कहते हुए कि तू बहुत स्लो है। और इसी के साथ एरियल एस्केप शुरू हुआ। तभी एक फायरी मिरर ऊपर से गिरने लगा। हीरो ने तुरंत रिएक्ट किया और उस मैसिव रॉक को टुकड़ों में तोड़ डाला, इससे पहले कि वो उन पर गिरता। लेकिन इसी वजह से एग्जिट पूरी तरह से ब्लॉक हो। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। प्रोटैगनिस्ट ने मांगफिन को
प्रपोज किया कि फायर मेल्टिंग बॉस को साथ में मिलकर हराते हैं। मंगफिन ने साफ मना कर दी, मैं डीमंस के साथ कभी काम नहीं करूंगी। तभी डूम और उसके मिनियंस वहां पहुंचे। अचानक गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी जो एंजल्स को शाप दे रही थी। मंगफिन घबरा गई। गुफा की डीपेस्ट लेयर में एक लावा मॉन्स्टर था जिसने एंजल्स को मौत के घाट उतारा। एक जख्मी एंजल ने ऊपर मौजूद साथियों से मदद की भीख मांगी। लावा मॉन्स्टर ने घोषणा की कि वो अपने मरे हुए गुलाम की मौत का बदला जरूर लेगा। पहले एंजल्स को मारेगा, फिर उसे जिसने ये किया। हीरो ने तय किया कि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल और कमांडर डूम दोनों की मदद से बॉस को मारकर डंजन से बाहर निकलना होगा। वो अब केव के छुपे हुए रिवॉर्ड्स के लिए भी तैयार था। सिस्टम ने उसे अलर्ट किया कि मॉन्स्टर्स की पावर और बढ़ा दी गई है। तभी सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स फिर से जिंदा हो गए। हीरो घबरा गया। सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा था। रिवाइव मॉन्स्टर्स जैसे ही हमला करने भागे, डीमंस शॉक में रह गए। एंजल ने तुरंत सिचुएशन को समझा और कहा कि पहले इन सबको फिर से मारना पड़ेगा। ड्यून आगे बढ़ा और बोला, मैं किसी एंजल के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। मंगफिन ने अपनी स्किल फेदर सोर्ड यूज की जिससे उसने मॉन्स्टर्स पर ब्लेड्स की बारिश कर दी, लेकिन वो अटैक से बिल्कुल अनफेज्ड रहे। ये देखकर एंजल डर गई। उसे लगा कि केव के अंदर के मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि बाहर वाले ही इतने पावरफुल हैं। उसने तुरंत अपने साथियों को बचाने की अर्जेंसी दिखाई। डूम ने बेहद फियर्सली लड़ाई की और कहा कि वो इन मॉन्स्टर्स को दूसरी बार भी इजीली मार सकता है। वहीं हीरो इस रिएनिमेशन से काफी अम्यूज्ड। ये सिस्टम से मिले आइटम्स को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका था। उसने आइटम फ्लेम मैसेकर एक्टिवेट किया जिससे उसका क्रिटिकल डैमेज दुगुना हो गया। इसी के साथ उसे फ्लेम बुचर अचीवमेंट और एक स्पेशल ऑल क्लास इफेक्ट मिला जो फायरी ओपोनेंट्स पर उसके माना इनपुट के हिसाब से क्रिटिकल डैमेज बूस्ट करता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट सिस्टम की रिवॉर्ड से काफी इम्प्रेस हो गया और डिसाइड किया कि वो इस रियल्म का सबसे पावरफुल आइटम हासिल करके ही बाहर जाएगा। बैटल थर्स्टी ड्यून हीलर के इंटरफेरेंस से थोड़ा अनसेटिस्फाइड था, लेकिन एंजल हीरो की स्ट्रेंथ देखकर पूरी तरह स्टन्ड थी। तभी डूम का एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आया और बताया कि एंट्रेंस पर रखे सारे गार्ड्स को एनिमी क्लैन ने स्लॉटर कर दी। ये सुनकर रेड वन शॉक्ड रह गया। उसने गुस्से में लड़की की तरफ देखा और उस पर उसके सोल्जर्स की मौत का इल्जाम लगा। ड्यून ने उसकी तरफ चार्ज किया अपने साथियों का बदला लेने की। प्रोटैगनिस्ट को बीच में आना पड़ा। हीरो ने गुस्साए कमांडर को समझाया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो आपस की दुश्मनी छोड़कर साथ काम करना होगा। डूम ने डिमांड किया कि एंजल किलर को प्रोटेक्ट करने की वजह बताई जाए। हीरो ने डीमन की रिएक्शन से डरते हुए डिसाइड किया कि उसे कोई सॉलिड झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने बता दिया कि वो साइड स्विच करना चाहता है तो बात बिगड़ सकती। एक्सक्यूज ना मिलने पर उसने क्लेम कर दिया कि उसे विंग्ड गर्ल से प्यार हो गया है। डीमंस पूरी तरह शॉक में आ गए। हीरो ने जिस कैरेक्टर लाइम को क्रिएट किया था उसकी एडमिरेशन में ऐसी कहानी गढ़ दी कि डूम पूरी तरह बिलीव कर गया कि हीरो सच में उससे लव करता है। लाई सुनकर मंगफिन ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और कहा कि चाहे ये उसे कितना भी अच्छे से क्यों न जानता हो, उसकी मीठी बातें उसे चार्म नहीं कर सकती। वो डरती थी कि उसके इरादे सही नहीं हैं। हीरो ने खुद को ऑनेस्ट बताया और कहा कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने डिफरेंसेस साइड में रखकर मिलकर इस केव को क्लियर करे। मंगफिन ने फैसला किया कि वो हीरो को एक टूल की तरह यूज करेगी अपने लोगों को आजाद कराने के। उसने साफ कहा, अगर तुझे मुझसे सच में फीलिंग्स हैं तो प्रूव कर, मेरी मदद कर। जुनू, जो अब तक हीरो की पावर से डर रहा था, सोचने लगा कि शायद मांगफिन जैसी पावरफुल एंजल को अपने साइड पर लाना ही सही रहेगा। प्रोटैगनिस्ट ने रास्ता लीड किया। अब ये सर्वाइवल की लड़ाई थी। स्नीकी हीलर अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसने डीमन और एंजल दोनों को बेवकूफ बना दिया था। उसका असली गोल था इस रेल्म का रिवॉर्ड हासिल करना, ताकि फ्यूचर में अगर रिबेलियन उठे तो उसे इजीली क्रश किया जा सके। तीनों फाइनली पहुंच गए सीक्रेट रेल्म की सेकंड लेयर में। मंगफिन ने ऊपर की तरफ देखा जहां नेक्स्ट गेट मौजूद था। उसने विंग्स फैलाई और हवा में चार्ज किया। हीरो ने तुरंत उसे रोका। इस लेवल में फ्लाइंग फॉरबिडन है। मंगफिन थोड़ा हैरान हुई। तभी अचानक लाइटनिंग ने उसे स्ट्राइक कर दिया और वो नीचे गिरने लगी। यंग मैन तुरंत एंजल को बचाने दौड़ा। चेक करने पर उसने देखा कि लड़की बैडली हर्ट नहीं थी। उसने खुद कंफर्म किया, मैं ठीक हूँ। तभी ड्यून माउंटेन क्लाइंब करने लगा क्योंकि उड़ना अब पॉसिबल नहीं था। हीरो चिल्लाया, रुक जा। उसे पता था कि ये लेयर डेंजरस है। डूम को लावा की तेज बर्स्ट ने उड़ा दिया। वो दर्द में जमीन पर गिरा। हीरो चौंक गया।
इतनी ज्यादा डैमेज, ये पॉसिबल कैसे है? सिस्टम ने अलर्ट दिया, इस लेयर में सारी डैमेज डबल हो चुकी है ड्यू टू डिफिकल्टी स्पाइक। अब प्रोटैगनिस्ट को समझ आ गया कि क्यों उसके 2 पावरफुल एलाइज भी हर्ट हो गए। उसने खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला किया। हीरो ने रूट को विजुअलाइज करना शुरू किया क्योंकि वो गेम का क्रिएटर था और उसे सेफेस्ट पाथ अच्छे से याद थी। इस लेयर में कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, बस ट्रैप फिल टेरेन था। सही रास्ते पर चलना ही जीत की थी। लेकिन तभी एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया। हीरो ने एक्सप्लोजन से लास्ट मोमेंट पर बचाव किया, लेकिन वो अंदर से शॉक में था। ये ट्रैप तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी दूसरी एक्सप्लोजन ने उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। ड्यून ने तुरंत दौड़कर उसे देखना चाहा। वो बेहद वरीड था। प्रोटैगनिस्ट को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो पूरा सेफ राउट ही फॉलो किया था। सिस्टम ने मैसेज भेजा, ड्यू टू न्यू डिफिकल्टी लेवल सेफ राउट हैज बीन रीअरेंज्ड। हीरो का भरोसा हिल गया। अब उसकी मेमोरी भी अनरिलायबल हो चुकी थी। सिस्टम की मौकरी देखकर यंग मैन इरिटेटेड हो गया। उसे लगने लगा कि शायद सिस्टम जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। डूम ने पूछा, तेरा प्लान क्या है? सीइंग हाउ हीरो ने फॉल के बाद भी रेस्ट नहीं लिया, मैंगफिन ने ऑब्जर्व किया कि रॉक का सिर्फ एक हिस्सा ही ट्रैप से भरा हुआ था। शायद कोई सेफ पाथ अभी भी बचा हो। चेंजी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आया कि गेम इतना चैलेंजिंग क्यों हो गया। बस डिफिकल्टी बढ़ने से हीरो ने फिर से चढ़ाई शुरू की। डूम और मंगफिन दोनों शॉक्ड और इंट्रीग्ड थे। उन्हें देखना था कि क्या प्रोटैगनिस्ट फिर से वही ट्रैप ट्रिगर करेगा। जैसे ही उसने रॉक टच किया, लावा बर्स्ट हुआ और हीरो फिर से नीचे गिर पड़ा। इस बार भी इम्पैक्ट बहुत पेनफुल था, लेकिन चेंजी रुका नहीं। उसने फिर से ट्रैप एक्टिवेट किया और फिर से फॉल हुआ। बार बार वो उसी जगह जाकर क्रैश करता रहा। मांगफिन ने देखा कि चेंजी बार बार खुद को हर्ट कर रहा है। ये उसे कंफ्यूजिंग लगा। डूम ने मजाक में कहा, क्या इसको पेन में मजा आता है? लेकिन फिर उसने सीरियस होकर गेस किया, मे बी ही नोज समथिंग वी डोंट। सिस्टम ने अलर्ट भेजा, अचीवमेंट अनलॉक्ड, लावा एंड्यूरर, सर्वाइव्ड 10 मेल्टिंग फायर इरप्शन। स्टारलाइट क्लास होने के कारण चेंजी को स्पेशल रिवॉर्ड मिला, फायर रेजिस्टेंस ऑरा ग्रांट्स लॉ 200 फायर रेजिस्टेंस। हीरो ग्राउंड से उठा, बर्न्ड ब्रूज्ड बट स्माइलिंग। अब उसके पास इम्यूनिटी थी और प्लान भी। वो एलाइज की तरफ मुड़ा और बोला, अब कोई प्लान की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तीसरी लेयर तक ले जाऊंगा। तीनों ने मिलकर माउंटेन चढ़ना शुरू किया। हीरो ने उन्हें एडवाइस किया, ट्रैप्स के बाद पाथ चेंज करते रहो और दूर दूर रहो। मांगफिन थोड़ा सस्पिशियस हो गई। ये तो वही ट्रैप रूट था जो पहले था। उसे लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। चेंजी ने कॉन्फिडेंट होकर बोला, रिलैक्स, सब फिगर्ड आउट है। इस बार जब ट्रैप एक्सप्लोड हुआ, चेंजी पूरी तरह काम था। डूम वरी में आ गया, ये फिर से हर्ट हो गया क्या? लेकिन चेंजी ने मुस्कुराकर कहा, फील्स लाइक हॉट स्प्रिंग वाटर। ये सुनकर मांगफिन स्टन्ड रह गई। उसे समझ आ गया कि ये स्किल सिर्फ डैमेज ब्लॉक करता है, पेन नहीं। अब उसे लगा कि चेंजी सेल्फलेस है, खुद पेन सहकर भी दूसरों की मदद कर रहा है। फाइनल लेयर अब दूर नहीं था। हीरो ने अपने अंदर कंप्लीट सर्टेनिटी महसूस की, अब कोई उसे नहीं रोक सकता था। फाइनल लेयर में एंजल फाइटर्स बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। एक मैसिव बीस्ट ने उन्हें हवा में उड़ा दी। लीड नाइट ने गेस किया, ये मॉन्स्टर एटलीस्ट एसेंस रैंक होगा। तभी क्रैक्ड बैरियर से आवाज आई। एंजल बोला, जो फर्स्ट लेयर में स्ले कर चुका है वो कोई पावरफुल एलाई होगा, बस तब तक होल्ड करो। मॉन्स्टर ने इविल ग्रिन के साथ ट्रूथ रिवील किया। फर्स्ट लेयर कॉन्कर करने वाला एंजल नहीं, राइवल क्लैन से है। ये सुनते ही पैनिक फैल गया। एक एंजल ने डरते हुए पूछा, अब क्या करें? नाइट ने काल्म होकर बोला, चाहे डीमन आए या कोई और, मैं सैक्रिफाइस बनूंगा। बाकी सभी को भागने का मौका मिलेगा। उधर हीरो ने फाइनल क्लाइंब कंप्लीट कर लिया। जायंट डोर खुला और उसी वक्त एक तेज प्रोजेक्टाइल उसके सिर पर लगा। प्रोटैगनिस्ट ने इंस्टेंटली पहचाना, ये था फेदर ऑफ मिसलीड, एक रेयर कर्स जो सभी हेट्रेड वैल्यूज एक टारगेट पर फोकस करता है। जायंट बीस्ट की नजर अब उस पर थी। वो चिल्लाया, तू ही है मेरे स्लेव का किलर। बीस्ट ने अपने कोर से मैसिव सोर्ड निकाली और चार्ज कर दिया। चेंजी शॉक्ड था। उसने रियलाइज किया कि उसे क्लेवरली ट्रैप किया गया है, बट ही वाज़न्ट अलोन। डूम और मैंगफिन ने साथ मिलकर जायंट स्ट्राइक को ब्लॉक किया। एंजल गर्ल ने बताया, हम अकेले इसे नहीं हरा सकते, हमें बाकी विंग्ड वॉरियर्स को बुलाना पड़ेगा। एंजल्स में कंफ्यूजन फैल गया, ये तो सोर्ड सेंट की स्टूडेंट है, ये डीमंस के साथ क्या कर रही है? नाइट ने कोल्डली कहा,
ये मूर्खता है। फिर उसने आदेश दिया, रिट्रीट करो, और सभी विंग्ड सोल्जर्स भाग गए। मांगफिन स्टन्ड रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके ही लोग उसे छोड़कर भाग क्यों गए। एग्जिट पहुंचते ही नाइट ने गेट सील कर दिया आइस स्पेल से। उसने कोल्डली कहा, अब तुम सब उस बीस्ट के साथ फंसे रहो। चेंजी ने समझ लिया। एंजल्स ने उन्हें ट्रैप में छोड़ दिया। गेट के उस पार से डेस्परेट बैंगिंग की आवाजें आने लगी। डूम ने जोर से चिल्लाया, डोर खोलो, मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एंजल सोल्जर्स ने इग्नोर कर दिया। नाइट कामली बोला, बॉस मरेगा, डीमंस और मांगफिन भी खत्म होंगे, और फिर हम आसानी से लूट उठाएंगे। एंजल गर्ल ने ये बिट्रेयल सुन लिया। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ और रेज दोनों थे। चेंजी ने एक लुक में सब समझ लिया। अब सिर्फ तीनों आउटकास्ट्स मिलकर इस बीस्ट से लड़ सकते थे। लाई मिनफंग ने बताया कि ये आइस सील उनके क्लैन की एक्सक्लूसिव टेक्निक है और इसे तुरंत तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, कास्टर की डेथ। मॉन्स्टर ने ग्राउल करते हुए कहा, चलो देखते हैं कितनी देर तुम तीनों मेरी रेज सह पाओगे। डूम ने एंग्रीली शाउट किया, तुम्हारा हिपोक्रेट क्लैन अपने ही वॉरियर्स को छोड़ देता है। मिनफैंग ने विंग्स स्प्रेड की और बोली, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे कॉमरेड्स ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर फॉल्ट मेरी है तो इसे सही करना भी मेरी ड्यूटी है। उसने बॉस की अपर आर्म्स को स्लैश किया और फिर आसमान से नीचे गिरने लगी। मिनफैंग ने एक्टिवेट किया बर्निंग फेदर, एक फॉरबिडन लाइफ ड्रेनिंग स्किल जिससे उसके विंग्स आग पकड़ते हैं, इमेंस पावर देती है, लेकिन टाइम खत्म होते ही उसकी लाइफ भी एंड हो जाती है। चेंजी ने जोर से कहा, तुम्हें खुद को खत्म करने की जरूरत नहीं। मिनफैंग ने डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, बॉस को हराने का यही एक रास्ता है और इससे हम बाहर निकल सकते हैं। हीरो ने काल्मली रिवील किया, मुझे इस मॉन्स्टर की वीक स्पॉट पता है। एंजल और डीमन दोनों स्टन्ड हो गए। चेंजी ने समझाया, ये सीक्रेट रेल्म की क्रीचर्स डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, बट टाइम के साथ ये खुद डिजायर्स रखने लगे। बॉस अब फुली रिजेनरेट हो चुका था और सेकंड फेज में एंटर कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने बताया, हर गार्डियन के पास एक आर्टिफैक्ट होता है जो उसी की एलिमेंटल वीकनेस काउंटर करता है। इन दिस केस आर्टिफैक्ट फर्नेस के पीछे सील के अंदर है और उसकी डिवाइन एनर्जी अभी से महसूस की जा सकती। डूम ने इम्प्रेस्ड होकर कहा, तू फिर से सही निकला। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि चेंजी ही तो था गेम का ओरिजिनल क्रिएटर। फायरी बीस्ट ने 3 वॉरियर्स को इंसल्ट करते हुए कर्स्ड किया और एलाइज को समन किया। सिस्टम ने अलर्ट भेजा, बॉस एनरेज, फेज 2 इनिशिएटेड, रीइंफोर्समेंट्स अप्रोचिंग। मॉन्स्टर ने रोर करते हुए आदेश दिया, इंट्रूडर्स को खत्म कर दो। हीलर ने दोनों एलाइज से कहा, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट करो, मैं आर्टिफैक्ट रिट्रीव करता हूँ। डूम ने वरी के साथ पूछा, तू अकेला कैसे करेगा? चेंजी ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मेरी फायर रेजिस्टेंस अब इनफ है, लावा को क्रॉस कर सकता हूँ। 3 वॉरियर्स ने खुद को प्रिपेयर किया। ग्रैंड क्लैश शुरू होने वाला था। मिनफैंग ने फर्स्ट चार्ज ली, मॉन्स्टर्स के बीच में डैश करते हुए एक पाथ क्लियर किया ताकि चेंजी और डूम आर्टिफैक्ट तक पहुंच सके। मिनफैंग की आर्कएंजल स्वॉर्ड ने रास्ता बना दिया। हर चीज वेपराइज होती गई और उसने दोनों एलाइज से कहा, जल्दी करो। हीलर और डूम बिना रुके फर्नेस की ओर भागे। बॉस ने इंस्टेंटली उनकी स्ट्रेटजी भांप ली और चेंजी को रोकने के लिए खुद चार्ज किया, बट रेड कमांडर बीच में आ गया। उसने डिमोनाइजेशन एक्टिवेट किया और बोला, मैं संभाल लूंगा। वो आइस हार्ट हीरो को सौंपकर मॉन्स्टर से भिड़ गया। चेंजी ने फायर रेजिस्टेंस ऑन किया और हवा में जंप मारकर लावा की तरफ डाइव किया। एलाइज ने देखा कि वो सक्सेसफुली मोल्टन पूल तक पहुंच चुका है। रिलीफ उनके चेहरे पर साफ। जस्ट एज आइस हार्ट उसके रीच में थी, बॉस ने फ्यूरियस होकर अपनी आर्म फर्नेस में प्लंज की। वो ह्यूमन को खींच निकालना चाहता था और डेथ उसकी ग्रिप में थी। बॉस ने अचानक अपनी मुट्ठी बंद कर ली और सबको लगा हीलर मर चुका है, बट अचानक लावा से एक फ्रोजन एक्सप्लोजन हुआ। चेंजी बाहर निकला, हाथ में आइस हार्ट लिए। बॉस की बॉडी 15 सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई। रेजिस्टेंस इज गॉन। डूम और मिनफैंग ने विक्ट्री चीयर की, फाइनली टर्निंग टाइड इन देयर फेवर। लेकिन तभी एंजल ग्रास्प नाम की एक स्किल ने आइस हार्ट छीन ली। बाईचोंग ने अपीयरेंस दी और आर्टिफैक्ट अपने कब्जे में ले ली। गर्ल ने एक्सप्लेनेशन मांगा तो उसने कोल्डली कहा, ये डिवाइन रिलिक मैं अपने कैंप को दूंगा। मिनफैंग फ्यूरियस हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंजल रैंक्स में भी इतना गिरा हुआ इंसान मिलेगा। डूम ने कहा, छोड़ उस नोबिलिटी को, अब टाइम है पिटेगा। एंजल और डीमन दोनों थीफ पर टूट पड़े।
लेकिन बाई चोंग अम्यूज्ड था। उसने आर्टिफैक्ट एक्टिवेट किया और दोनों को फ्रीज कर दी। अब वो मौकरी में बोला, अब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल हूँ। हीलर कामली उसके सामने आया और कहा, तुझे किसने परमिशन दी मेरे आर्टिफैक्ट से खेलने की? बाई चोंग शॉक में बोला, तू वही आउटसाइडर है, दूसरी दुनिया वाला। चेंजी ने डिसअपॉइंटेड साई ली और बोला, तुम्हारे कैंप ने अपने आइडियल्स खो दिए हैं, इसलिए मैं डीमंस के साथ रहूंगा। कम से कम वहाँ बिट्रेयल नहीं है। हीरो के हाथ में सोर्ड देखकर नाइट ने सोचा कि डायरेक्ट अटैक, लेकिन जैसे ही उसने टर्न लिया, लड़के ने काल्मली कहा, तू मेरी प्रायोरिटी नहीं है, असली खतरा बॉस है। और उसी मोमेंट में फ्लेम स्लॉटर एक्टिवेटेड हुआ। लावा मॉन्स्टर 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। यह मूव डबल डैमेज देती है और रेजिस्टेंसेस इग्नोर करती है। बॉस की इंस्टेंट डेथ ने एंजल्स को शॉक में डाल दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया, अचीवमेंट अनलॉक्ड, एनिमी ऑफ द ब्लेज, रिवॉर्ड, मैग्मा आर्मर हेलमेट, गॉन्टलेट्स और मैग्मा लॉर्ड पेट। हीरो खुश था, लेकिन नाइट फ्यूरियस हो गया क्योंकि वो खुद उस बॉस को स्ले करना चाहता था। उसने आइस हार्ट की एनर्जी रिलीज कर दी। एक पावरफुल ब्लास्ट चार्ज हुआ, लेकिन हीरो ने टाइमली मैग्मा आर्मर पहन लिया था। अब उसके पास 3 पीस बोनस। एक्सप्लोजन का कोई असर नहीं हुआ। आर्मर की पैसिव एबिलिटी ने उसे इम्यून बना दी। बच्चोंग ने चिल्लाकर कहा, इस ह्यूमन को खत्म करो, इससे पहले कि रेल्म का ट्रेजर हमारे एनिमीज को चला जाए। हीरो ने मुस्कुराते हुए स्टाफ टैप किया और कहा, कॉल करने का सिर्फ तुझे ही राइट नहीं है। 1 टैप में मैग्मा लॉर्ड रिवाइव हो गया। उसकी मैग्मा फिस्ट पहले से 3 गुना बड़ी थी। पेट की फायरी प्रेजेंस ने एंजल्स को पैनिक में डाल दिया। उन्होंने तुरंत डिफेंसिव बैरियर रेज किया। हीरो ने देखा और कहा, अब समझ आया तुम लोग इतनी देर तक बॉस से कैसे बचे हुए थे। पर बैरियर का उस पर कोई असर नहीं था। ग्लिच के कारण उसने फ्लेम शील्ड एक्टिवेट किया, जो अब फ्रेंडली यूनिट्स को फायर डैमेज देता है। एंजल्स एगनी में थे, फायर से झुलसते हुए कंफ्यूज्ड कि ये स्पेल उनके खिलाफ कैसे काम कर रहा है। नाइट ने आइस हार्ट से काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो इमोबिलाइज हो गया। मॉडिफाइड कंट्रोल डिस्पेल एक्टिव था। 10 सेकंड्स तक उसे मूव नहीं करने दिया। हीरो ने डिवाइन आर्टिफैक्ट चुराया और अलाइज को आइस से फ्री कर दिया। उसने सोचा, ये कितना सिंपल है। ग्लिच ने एंजल्स को भी बच्चों का खेल बना दिया है। रेड वन ने फ्यूरियस होकर कहा, इन एंजल्स को खत्म करना है, और वो नाइट पर चार्ज किया। बट तभी मैंगफिन बीच में आ गई। उसने डूम को रोका। उसकी आईज इंटेंस थी। हमारी लड़ाई तुम दोनों से ज्यादा बड़ी है। डूम स्टन्ड रह गया। तू अभी इनका साथ देगी? डूम ने देखा कि मैंगफिन अपने ही क्लैन को डिफेंड कर रही थी। वो हक्का बक्का रह गया। बट गर्ल ने साफ कहा, मेन ये उसके लिए नहीं कर रही। एल्डर ऑलरेडी एग्जिट पे होगा, और अगर ये नाइट मारा गया तो दोनों क्लैंस के बीच युद्ध पक्का है। हीरो ने सिचुएशन को समझा और कहा, ठीक है, I'll spare them, but on 2 conditions। मैंगफिन क्यूरियस हो गई। क्या कंडीशंस हैं? हीरो ने पहली कंडीशन रखी, नाइट की मौत एंजल क्लैन के हाथों होनी चाहिए। मैंगफिन ने बिना हिचक कहा, ठीक है। उसने अपने गुनाहों से खुद को डेथ के लायक बना दिया है। हीरो ने फिर दूसरी कंडीशन रखी, आई वॉन्ट यू लाई मैंगफिन। ये सुनते ही गर्ल का फेस ब्लश से भर गया, पूरी तरह स्टन्ड। मीनवाइल गेट के पास एंजल फोर्सेस स्टैंड बाय पर थीं। एल्डर ने कहा, अगर कोई हमारा ही निकला उसे छूना नहीं, लेकिन अगर डीमन आया तो जान की बाजी लगानी पड़ेगी। उसी वक्त पोर्टल से एक सेडक्टिव आवाज आई, सो मच टेंशन, माइंड इफ आई ब्रेक इट। सक्यूबस आर्मी की कमांडर एंटर कर चुकी थी, completely amused by the angelic order। 2 एंजल सोल्जर्स इंस्टेंटली उसकी चाम में आ गए। एक ने घुटनों पर गिरकर वर्शिप करना शुरू किया। एल्डर फ्यूरियस हो गया। उसने डिवाइन परसुएजन डिस्पेल किया और सोल्जर को जमीन पर गिरा दिया। सक्यूबस ने हंसते हुए कहा, तुम अपने लोगों को भी माफ नहीं करते? एल्डर ने शाउट किया, ऑल यूनिट्स माइंड शील्ड अप एंड प्रिपेयर फॉर होली लाइट बैप्टिज्म। ये एक मैस स्केल स्पेल था, एंजेलिक टेक्निक जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर डिपेंड करती थी। एक जायंट बीम ऑफ डिवाइन लाइट स्काई से उतरा, सीधे सक्यूबस पर गिरा। डीमन जनरल ने सेडक्टिव वॉइस में कहा, इवन द आर्टिफैक्ट, यू मस्ट रियली फियर मी। एल्डर ने कोल्डली जवाब दिया, दिस इज फॉर आवर फॉलन ब्रेदरन, यू शुड बी ऑनर्ड टू फॉल टू दिस ब्लो। लाइट वर्सेस डार्कनेस अब शुरू हो चुका था और दोनों साइड्स इस डिवाइन ड्यूल के सेंटर में खड़े थे। जैसे ही एंजल्स और डीमंस के बीच टेंशन बढ़ी,
अचानक हार्ट ऑफ आइस कास्ट हुआ, जिसने सक्यूबस को डिवाइन लाइट से बचा लिया। हीलर अपने 2 एलाइज के साथ एंट्री ले चुका था। एक ठंडी हवा पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। एंजल्स ने फील किया कि एनवायरनमेंट ही बदल चुका है। हीरो तुरंत सक्यूबस के पास गया। उसने कहा, ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि मेरी विंग्स तक जला दी। प्रोटोगोनिस्ट गुस्से से भर गया। तुम्हारी जान ले ही ली थी इन्होंने। एंगर में आकर उसने अपनी नई वेपन से लाइट आर्टिफैक्ट शार्ड को डिस्ट्रॉय कर डाला, जिससे एंजल्स पर डैमेज बढ़ गया। एंजल्स आइस में ट्रैप हो गए। ये देख लाई मेनफांग पैनिक में हीलर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज उन्हें माफ कर दो, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो जाएगा। हीरो ने काल्म होकर कहा, ठीक है, बट वन कंडीशन, तुम इस स्क्रोल पर साइन करोगी। ये एक गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट था जो हीरो को इमेंस एक्सपीरियंस और डंजन रिवॉर्ड्स देता, सिर्फ उसी के लिए। एल्डर डेथ के करीब था और गर्ल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने साइन किया और उसके साथ ही एंजल सोल्जर्स को रिलीज कर दिया गया। एल्डर ने प्रोटोगोनिस्ट को पहचान लिया। ये वही है जिसने मेरे फॉलन एंजल को मारा था। ही स्वोर रिवेंज और गर्ल से कहा, रिटर्न टू अस अभी। तभी एक पोर्टल खुला और अंदर से बैडली इंजर्ड नाइट बाहर निकला। वो चीखते हुए बोला, सर डोंट बिलीव हर। इसने डीमंस को आइस हार्ट दिलाया आउटसाइडर के प्यार में पड़कर, लेकिन ली मेनफांग ने उसकी बात काट दी। यूर द रियल ट्रेटर। हमारी कैजुअलिटीज के पीछे तू ही है। डूम ये एंजल ड्रामा देख के एंजॉय कर रहा था। ही इवन ट्राइड टू कन्विंस हर टू स्विच साइड्स। गर्ल ने साफ कहा, मैंने डीमन से फाइट की थी और मजबूरी में साथ दिया। विद अ फर्म गेज उसने डिक्लेयर किया, I'll execute this night myself। ड्यून ने रोकने की कोशिश की, बट उसे रोक दिया गया। हीरो ने कहा, हम लाई मेनफांग के एहसान मंद हैं। उसने हमें एस्केप कराया। लेट हर जज हिम। ये सुनकर गर्ल की ट्रस्ट और गहरी हो गई। एल्डर फिर प्रोटेस्ट करने लगा, लेकिन अचानक आसमान से लाइटनिंग गिरी। फिर स्काई से डेटा स्ट्रिंग्स टपकने लगे। हीरो कंफ्यूजन में था, ये क्या हो रहा है? तभी उसने देखा वर्ल्ड ट्री मैनिफेस्ट हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सिटी सी में, असली दुनिया में, एक साइंटिस्ट ने बताया, हम अभी भी सब्जेक्ट के फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को एनालाइज कर रहे हैं। कोल्ड मेटल टेबल पर ले कर रहा था, अनकॉन्शियस रियल बॉडी ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट। उसी वक्त सिस्टम में अपडेट इनिशिएट हो चुका था। डिजिटल आर्बरम, जिसे वर्ल्ड ट्री कहा जाता है, ये गेम की ओरिजिन और सेंटर दोनों था। सभी रेसेस, प्लेयर्स और गेम एलिमेंट्स का डेटा इसी में स्टोर्ड। पर ये ट्री अभी तो आना ही नहीं चाहिए था। इसकी अराइवल शॉक्ड एवरीवन। ट्री ने धीरे धीरे आसपास के कैरेक्टर्स से लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। नाइट ने चीखते हुए मदद मांगी, वो बच नहीं पा रहा। तभी एंजल वॉरियर की सोर्ड ने उसकी आर्म काट दी, उसे ट्री से अलग किया। लाई मैंगफिन बोली, मेरी मंशा नोबल थी। नाइट फ्यूरियस था, उसे ह्यूमिलिएशन फील हुआ। एल्डर ने दोनों को शांत किया। लाई मंगफिन ने तेरी जान बचाई है, अब उसके मास्टर को बुलाओ जो इस केओस को संभाल सके। हीरो कंफ्यूज्ड था, ये वर्ल्ड ट्री अभी क्यों आया? डूम ने कहा, डोंट वेट, एस्केप कार। सक्यूबस ने रीइंफोर्स मंगाए, क्योंकि दिस एंटिटी ओरिजिन ऑफ ऑल रेसेस थी। तभी 2 पोर्टल्स खुले। पहले से निकला रायन, एंजल क्लैन का सोर्ड सैंग, और दूसरे से आया ब्लस, शैडो स्कॉलर। हीरो सोचने लगा, ये दोनों इतनी अर्ली स्टेज पर। सिस्टम ने नोटिफाई किया, दिस वर्ल्ड ट्री इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, एक्ट नाउ। रायन और ब्लस ने इनिशिएट किया वेल ऑफ वर्ल्ड आइफ, एक फ्यूजन स्किल जिसमें 2 ऑपोजिट क्लैंस मिलकर ट्री को स्टेबलाइज करते हैं। हीरो ने एलाइज से कहा, नो टाइम, मुझे ट्री तक पहुंचाओ, डिटेल्स बाद में। उसने अपने सारे स्पीड स्किल्स एक्टिवेट कर दी। डूम और लाई मंगफिन स्टंट थे, सीइंग हिम चार्ज टुवर्ड्स व्हाट लुक्ड लाइक सर्टेन डेथ। ब्लस ने तीनों को नोटिस की, पर कोई एक्शन नहीं लिया। हीरो ने सोचा, थैंक गॉड, स्मार्ट एनपीसीज समझदार होते हैं। लेकिन तभी सोर्ड ऑफ लाइट ने रास्ता ब्लॉक किया। ये था द अनरीजनेबल सोर्ड सेंट, जिसने एक्टिवेट किया सोर्ड बॉडी डॉपलगैंगर, एक एनर्जी क्लोन उतना ही स्ट्रॉन्ग जितना उसका ओरिजिनल सेल्फ, फॉर 10 मिनट। और अब हीरो के सामने थी इम्पॉसिबल चैलेंज, टू रीच द ट्री, डॉज अ सोर्ड सेंट एंड डिफाई डेथ। हीरो ने अर्जेंसी में लाई मांगफिन से कहा, ओपन द वे नाउ। गर्ल ने अपना ब्लेड उठाया, टीचर को ग्लांस किया और एक सिंगल स्ट्राइक में क्लोन को खत्म कर दिया। विद दैट बैरियर के अंदर एंट्रेंस पॉसिबल हो गया। अब प्रोटैगनिस्ट फाइनली खड़ा था, फेस टू फेस विद द वर्ल्ड ट्री। डीमंस और एंजल्स दोनों स्टन्ड थे, सीइंग हिम टच इट डायरेक्टली। सिस्टम ने कहा,
क्विक ट्राई कॉन्टैक्टिंग रियलिटी। हीरो ने कोशिश की, रीचिंग आउट टू द आउटर वर्ल्ड, होपिंग कोई उसे बाहर से बचा पाए। एक तेज लाइट एक्सप्लोजन हुई एंड सडनली वो गेम सेंटर में पहुंच गया। हीरो ने चिल्लाते हुए साइंटिस्ट से पूछा, Why am I trapped? What's going on? But सिस्टम ने वार्निंग दी, A foreign entity detected, A glitch outsider found। अब सिस्टम ने इनिशिएट किया काउंटडाउन टू अपडेट और उसके साथ ही एक डेटा वेव उसकी ओर बढ़ने लगी। सिस्टम ने डिक्लेयर किया, ग्लिच एलिमिनेशन इज टॉप प्रायोरिटी। ये सुनकर हीरो को पैनिक हुआ, अगर अपडेट हुआ तो मैं हमेशा के लिए इरेज हो जाऊंगा। काउंटडाउन फिनिश्ड एंड स्क्रीन वेंट वाइड। आउटसाइड गेम सेंटर में एक मैन एंटर्ड, आस्किंग फॉर अपडेट रिपोर्ट। साइंटिस्ट ने कहा, सर वांग, चंग अब तक अनकॉन्शियस है, नो रिस्पॉन्स पोस्ट अपडेट। वांग ने फेक कंसर्न दिखाया, लेकिन अंदर से वो खुश था। नाउ ही हैड अ चांस चंग की सारी फॉर्च्यून को क्लेम करने का। वांग ने कहा, वर्ल्ड ट्री की कूल डाउन को मैक्स कर दो, बेटा टेस्टर्स को उनके एक्सपीरियंसेस से भी वंचित करो। विद दैट कमांड वर्ल्ड रिसेट ट्रिगर हो गया। सडनली एक डेवस्टेटिंग एनर्जी बर्स्ट वर्ल्ड ट्री से निकली। हीरो हवा में उछला और जमीन पर गिरते ही उसने देखा हर कोई फ्रीज हो गया। नो वन कुड मूव। ओवरराइड, हीरो ने सोचा। दे रीस्टार्टेड द सिस्टम। चेंजी फ्यूरियस हुआ, वो वर्ल्ड ट्री की तरफ भागा, पर एक्सेस डिनाइड। सिस्टम ने कहा, You lack access authority. Tree use only granted to Div tier players. अब हीरो अकेला था, powerless, surrounded by frozen ally. गेम अपडेटेड था, but his consciousness अभी भी trapped थी। शेंजी ने सिस्टम से पूछा, क्या हायर लेवल्स अनलॉक होने के बाद मैं वर्ल्ड ट्री दोबारा एक्सेस कर पाऊंगा? सिस्टम अनसर्टेन था। उसने कहा, रीसेट अनप्रेडिक्टेबल है और कई प्लेयर्स ने अपनी एक्सपीरियंस खो दी है। सिस्टम ने यह भी बताया कि मैक्सिमम लेवल अब 30 नहीं रहा। ऑफिशियल सर्वर अब लेवल 90 एनपीसी से भरा है, जिन्हें हराना बेहद टफ होगा। अपडेट कंप्लीट होने के साथ ही सभी कैरेक्टर्स दोबारा मूव करने लगे। तभी रायन ने अपना हाई टियर स्किल यूज किया, मून ब्लेड, जो टारगेट की तरफ एक क्रेसेंट शेप्ड एनर्जी वेव सेंड करता है। बट स्कॉलर प्रिपेयर्ड था, उसने इंस्टेंटली डिफेंसिव स्किल एक्टिवेट किया, जो अटैक अब्सॉर्ब करता है और डैमेज रीडायरेक्ट कर देता है। वेव ने जमीन चीर दी और दोनों के बीच टेंशन बन गया। रायन ने कहा, ट्री से तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ा होगा। स्कॉलर ने जवाब दिया, दिस इजंट अ ब्लेसिंग, हमारी चेन स्ट्रेंथ रिलीज हो गई है। डूम और लायन फिन शॉक्ड थे। दोनों राइवल्स की सडन ताकत ने उन्हें दबा दिया। बट प्रोटैगनिस्ट के लिए शॉकिंग बात ये नहीं थी, बल्कि ये कि उनकी पूरी टीम ने रिग्रेस किया था। सिस्टम से पूछने पर उसने बताया कि एक्सपीरियंस रीसेट ने सिर्फ बेटा प्लेयर्स नहीं, बल्कि उनके नजदीकी एलाइज को भी अफेक्ट किया है। अब शेंजी ने सोचा, ये एनपीसीज उसके लिए जान रिस्क पर लगा रहे हैं, जबकि उसका ह्यूमन फ्रेंड उसे छोड़ गया सिर्फ लालच में। जस्ट देन उसे एक आइडिया आया। उसने जल्दी से इन्वेंट्री चेक किया और रिलीफ महसूस की। बेटा फेज में जो आइटम्स मिले थे सब मौजूद थे। सबसे खास एक ऑरेंज ग्रेड इक्विपमेंट, रेडिएंट ऑक्टेगोनल डाई, जो आइस हार्ट से भी रेयर है और लेवल 13 पर अनलॉक होने के बाद हमेशा उसके पास रहेगा। शेंजी ने टीममेट्स को बताया। सिस्टम ने कंफर्म किया कि उसकी सारी पोजेशन सेफ और सबसे ज्यादा खास, उसे एक सोल बाउंड आइटम मिला है, एक ऐसा गियर जो यूनिक होता है और सिर्फ उसके लिए बना। तीनों एलाइज प्लानिंग में व्यस्त थे। तभी लेवल 25 नाइट ने मौका देखा। उसने सोचा, इफ आई किल द गर्ल नाउ आई कैन फ्रेम हर फॉर एवरीथिंग, और वो एक्टिवेट करता सेक्रेड ब्लेड स्लाइस स्किल, जो उसे एक आइसी ग्लोविंग ब्लेड देता। लाइम मैंगफिन मुश्किल से डॉज कर फेटल हिट बच गया। इंजर्ड गर्ल ने डिमांडेड किया, व्हाई? बा चोंग, जिसकी थ्योरी अभी कंफर्म हुई थी, काम आवाज में बोल, माय रीजन इज सिंपल। बचोंग ने डिक्लेयर किया, ही मस्ट डाई एंड आई एम टेकिंग एवरीवन विथ मी। उसने एक्टिवेट किया इटर्नल होली पनिशमेंट, एक सुइसाइडल टेक्निक जिसमें उसका शरीर वेपन बनकर मैसिव एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है। हीरो ने तुरंत कहा, सैबलॉग होल्ड ऑन, वी नीड टू गेट अवे नाउ। हीलर ने यूज किया प्रीस्ट स्किल वैनिशिंग एक्ट, जो पूरे पार्टी को मोमेंटरली इनविजिबल बनाता है और एनिमीज से एस्केप अलाउ करता है। पर बग के कारण स्किल म्यूटेट हो गया। इंस्टेड ऑफ वैनिशिंग, उनके बॉडीज से एनर्जी बर्स्ट हुई और वो एनिमीज के और करीब पहुंच गए। एंजल और डीमन दोनों शॉक थे।
seeing the strange aura control. बचोंग डिसबिलीफ में चिल्लाया, Impossible! पर तब तक चांगी काल्म आवाज में कह चुका था, Don't mess with me. सिस्टम ने बताया, Due to collision of bugged skills, dual explosion occurred. बचोंग eliminated. हीरो स्टंड था, उसका इंटेंशन सिर्फ स्टेल्थ बढ़ाने का था, लेकिन एक एंजल उसकी आंखों के सामने मारा गया। रायन और स्कॉलर दोनों उसे टारगेट कर चुके थे। रायन रिवेंज के लिए, स्कॉलर एक्सपेरिमेंट के लिए। एल्डर ने चीख कर अक्यूज्ड किया, You murdered our comrades. लाई मंगफिन ने डिफेंड किया, नाइट की गलती थी, not his. शेंजी ने देखा, रायन चांट कर रहा है, एंजल जजमेंट, एक स्पेल जो मेमोरीज स्कैन करता है और डीड्स के बेसिस पर पनिशमेंट डिसाइड करता है। डीमंस की सोल्स कैप्चर और एंजल्स को वीकन करता है। जस्ट देन डूम ग्लो करने लगा। स्कॉलर ने अपनी डीमन एक्सक्लूसिव पावर से उसे शील्ड किया। डूम ने नोटिस किया बाकी 3 समन्ड नहीं हुए। स्ट्रेंज। रायन स्टन्ड था। मेमोरीज ने प्रूफ दे दिया कि गर्ल सच बोल रही थी। एंजल्स का रात हॉल्ट हो गया। सोर्ड सेंट का इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। हीरो ने एक्सीडेंटली बाचोंग्स एक्सपीरियंस अब्सॉर्ब कर लिया। अब्सॉर्प्शन इतनी तेज थी कि शेंजी की बॉडी अनस्टेबल हो गई। एक्सप्लोजन रिस्क बढ़ गया। हीरो एगोनाइज्ड, दर्द से तड़पता हुआ, एस्केप नहीं कर सका, सो उसने सीधे एंजल्स की ओर चार्ज किया। एंजल्स समझे, He's furious again. रायन ने प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करते हुए कहा, I'm sorry, we misjudged you. हीरो ने स्मैक किया और बोला, I'm just in a hurry. Then कीरा ने इस्तेमाल किया। ट्विंकलिंग स्टार्स, बग्ड वर्जन एक्टिव हो गया। एलाइड यूनिट्स को ट्रांसफर मिला पावर का हिस्सा, साथ ही इम्यूनिटी अगेंस्ट एनिमी इफेक्ट्स भी ट्रिगर हो गया। एंजल्स सडनली फील रिजुवेनेटेड। उनकी स्ट्रेंथ इनएक्सप्लिकेबली बढ़ चुकी थी। दे एक्सचेंज्ड लुक्स। कैसे कोई सपोज डीमन उन्हें अपनी मैजिक दे सकता, जब एक पावरफुल एंजल ने डीमंस की रैंक्स में घुसकर उन्हें क्लेंस करने की कोशिश की थी। अननोविंगली चेनी, जो एक्सप्लोसिव डेथ से बेयरली बचा था, मिस्टेकनली बिलीव टू बी आर्कएंजल माइकल। एंजल्स इमीडिएटली बाउड डाउन। रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने अपने सिंस की माफी मांगी और उसे वापस बुलाया अपने होम में। हीरो कंफ्यूज था, पर जल्दी ही कंफ्यूजन टर्न हुआ फियर में, क्योंकि उसकी डीड्स ने अट्रैक्ट किया शैडो स्कॉलर ग्लॉस का ध्यान। ग्लॉस नोटिस्ड समनिंग काम नहीं कर रहा है। ही थॉट, या तो ये 8 डीमन लॉर्ड से भी ऊपर हैं या फिर इंसान। ऑल्सो सीइंग एंजल्स ट्रीटिंग हिम लाइक अ गॉड, उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया। ग्लॉस कामली डिक्लेयर्ड टू रायन, ही इज माइन फॉर रिसर्च। तभी एंजल्स फंसे शैडो ट्रैप में, अ टेलीपोर्टेशन स्पेल जो उन्हें कहीं भी स्कैटर कर सकता। हीरो भी ट्रैप में था। शैडो रिस्ट्रेन, एक जाल जो टारगेट की आधी मैजिक सील कर देता है और मोस्ट पावरफुल स्किल्स डिसेबल कर देता है। ही लुक टू डूम,